एचसीएल टेक्नोलॉजी ने अपने Q2 के नंबर रिलीज कर दिया है, तो चलो नंबर्स को हम देखें, प्रॉफिट लॉस और क्वार्टरली नंबर देखें। उससे पहले हमने मार्केट कैप देख लेनी चाहिए एक बार जल्दी से। तो 4 लाख करोड़ की समथिंग की ये कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी में आती है ये। और जो आरओसी है इसका वो 31 का है, मतलब कि ये ग्रेट कंपनी है। और जो इसका जो प्लेजिंग परसेंटेज वगैरह है वो जीरो है। डेब्ट टू इक्विटी 10% की समथिंग का कर्जा है, वो ना के बराबर है। और कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड भी दे रही है। और यहाँ पर क्वार्टरली अगर हम प्रॉफिट लॉस देखें तो उससे पहले एक बार ईयरली हम देख लेते हैं कंपनी के बिजनेस में ग्रोथ है या नहीं है। तो कंपनी अच्छे से एक्सपेंड कर रही है। 2014 में 32,144 करोड़ की सेल्स थी। वहां से बढ़ते बढ़ते यहाँ पर हाईएस्ट एवर 1,17,095 करोड़ की यहाँ पर सेल आ रही है। उसके बाद में यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो कंपनी को 20-22% का यहाँ पर मार्जिन मिलता है। और कंपनी जो यहाँ पर नेट प्रॉफिट है वो हाईएस्ट एवर पोस्ट करती है यहाँ पर 17,399 करोड़ का। और अगर हम इसकी बैलेंस शीट में देखें तो बोरोइंग्स यहाँ पर ना के बराबर में है। और जो यहाँ कंपनी ने यहाँ पर 140 करोड़ से बिजनेस स्टार्ट करके 70,000 की अपनी बुक वैल्यू बना ली है। और यहाँ पर अगर हम देखें इसने 108 के करोड़ 6 करोड़ के यहाँ पर CWIP भी है, कॉस्ट वर्किंग प्रोग्रेस चल रही है। उसके बाद में यहाँ पर हम यहाँ पर नंबर्स को अगर ईयरली बेसिस पे ग्रोथ देखें, FY24 को FY25 के कंपैरिजन करें तो FY25 में 6.5% की समथिंग का रेवेन्यू में ग्रोथ आई है। उसके बाद में नेट प्रॉफिट देखें तो FY24 के मुकाबले 10.5% की समथिंग की तेजी आई है। और एक्सपेंस देखें तो यहाँ पर थोड़े बढ़ के आए हैं एक्सपेंस। उसके बाद में क्वार्टरली बेसिस पे अगर हम यहाँ पर नंबर्स को कंपैरिजन करें तो जून क्वार्टर को सितंबर क्वार्टर में देखें तो 5.5% के समथिंग की जो रेवेन्यू है वो बढ़ के आए हैं नंबर्स को। और यहाँ पर एक्सपेंसिव जो है वो यहाँ पर क्या है कि थोड़े कम हुए हैं, वो चलो चलते हैं इतने। तो नेट प्रॉफिट अगर हम जून क्वार्टर के मुकाबले यहाँ पर देखें सितंबर में तो 10.5% के समथिंग यहाँ पर नेट प्रॉफिट में भी इंक्रीज आया है। तो ये एक अच्छी बात है। यहाँ पर अगर नंबर्स में देखें तो यहाँ पर सेल्स जून क्वार्टर में 30,000 करोड़ की समथिंग थी। और जो अभी इस मतलब कि सितंबर क्वार्टर में ऑलमोस्ट 32,000 करोड़ की समथिंग इन्होंने सेल दिखाई है। और जो नेट प्रॉफिट है वो 38,000 करोड़ के समथिंग 3800 करोड़ के समथिंग था। जो लेटेस्ट क्वार्टर में सितंबर में यहाँ पर 4,236 करोड़ के समथिंग आ गए हैं। तो नेट प्रॉफिट में लगातार इंक्रीजिंग है। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। जो इसके पीएर्स में है वो टीसीएस वगैरह होती है, इन्फोसिस टीसीएस वगैरह। तो ये थर्ड नंबर की कंपनी है अपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। ठीक है, तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी।